दोस्तों, मैं आप सबका आरजे प्रेम गोस्वामी फिर से लौट आया हूँ। तो आइए, आज का जो हमारा विषय है कोरोना के कुछ सकारात्मक दुष्प्रभाव वो चालू करते हैं। और मैं आप सबका चाय के वक्त पर चर्चा पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। कोरोना जैसे महासंकट में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें हो रही है जो सामान्य दिनों में संभव नहीं हो पाती। वह चाहे पर्यावरण पर बड़े बेहद सकारात्मक असर की बात हो या तो फिर पिछले 4 महीनों में हमारे देश में लाखों लोग बीमार पड़े हैं, हज़ारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इस कोरोना के वक्त में भी कुछ बातें ऐसी है जो हमारे चेहरों पर मुस्कान ला रही है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ कोरोना के सकारात्मक दुष्प्रभाव। कोरोना का संक्रमण फैलने के डर से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को झटका लगा और तो और भारतीय संस्कृति में अभिवादन की परंपरा नमस्ते को बढ़ावा मिला। जीवन की आपाधापी में शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लॉकडाउन के वक्त के दरमियान बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर खूब योग, एक्सरसाइज, ध्यान आदि कर रहे थे। कायम है कि यह जो लॉकडाउन की ये जो प्रक्रिया थी वो आगे भी बढ़ी रहे। घरेलू महिलाओं के लिए लॉकडाउन एक वरदान जैसा साबित हुआ है। न पति ऑफिस जा रहे थे और न ही बच्चे स्कूल। जबकि पति घर बैठे थे तो वो लोग किचन में भी काम करा रहे थे और बच्चे घर को संभालने में भी। ऐसा चैन, ऐसा सुकून महिला को फिर कहाँ नसीब होने वाला था। लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे लोग अपनी अपनी मनपसंदीदा हॉबीज़ पूरी कर रहे थे। पढ़ाई के शौकीन पढ़ाई में जुट गए थे, नई नई किताबों के शौकीन नई नई किताबें पढ़ रहे थे और तो और बहुत सारे लोग अपनी हॉबी पूरी करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे थे। न ही बच्चों को स्कूल जाना था और न ही ट्यूशन। ऐसा लाभदायक मौका पढ़ाई से कन्नी काटने वाले बच्चों को कहाँ मिलने वाला था। न ही उनको ट्यूशन जाने का टेंशन और न ही कुछ पढ़ाई का टेंशन। लॉकडाउन तो उनके लिए कुछ वरदान था, बहुत लाभदायक साबित हुआ। जिस तरह 26/11 मुंबई हमले के बाद हर होटल, हर किराए के मकान में पहचान की पुष्टि अनिवार्य हो गई, उसी तरह आशा है कि हाथ धोने की प्रक्रिया भी हमारे जीवन में लागू हो जाए। जिन पड़ोसियों को देखे लंबा वक्त बीत गया, जिनका चेहरे देखे लंबा वक्त मिल गया, अब उनसे बातचीत करने का हमें मौका मिल गया था। जहाँ पर वो बातचीत कर रहे थे वहाँ पर ही वो लोग वाईफाई के पासवर्ड शेयर कर रहे थे। आशा है कि ऐसे ही हम अपने पड़ोसियों से मेल मिलाप करते रहे और जो पड़ोसी कभी मदद नहीं करते थे अब वो हमेशा मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कोरोना के संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपयों का राहत पैकेज फंड निकाला है। इससे बेरोजगार लोगों को और जिनके पास काम नहीं है उनको बहुत मदद मिलेगी। और उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में कायम हो कि जो भी भारत की अधिकतर चीज़ें हैं वो हम खुद के ऊपर निर्भर रहे, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहे। भारत ने चाइनीज़ 59 ऐप को बैन कर लिया गया। इसमें कुछ टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, केम स्कैनर जैसे अधिकतर पॉपुलर ऐप शामिल थे। आशा है कि आप लोगों ने भी इन ऐप्स को डिलीट कर दिया होगा। यह भारत ने फैसला इसलिए लिया है क्योंकि यूज़र्स की डेटा को मद्देनज़र रखते हुए यूज़र्स की डेटा को सेफ्टी में लेने के लिए यह फैसला उठाया गया। आशा है कि आप भी जल्द से जल्द यह ऐप डिलीट कर लिए क्योंकि इससे आपका जो डेटा है वो खतरे में है। और आशा है कि यह जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है वो भी हम जल्द से जल्द बॉयकॉट कर ले और इंडिया के प्रोडक्ट हम अपने जीवन में शामिल कर ले। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे प्रिय अभिनेता अमिताभ बच्चन जी का भी घर कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, लेकिन हमें उसे एक पॉजिटिव वे में लेना। आप उनका एटीट्यूड देख ही सकते, उन्हें कुछ चिंता ही नहीं है, उन्हें ऐसा है कि हमें कुछ हुआ ही नहीं है। इनके एटीट्यूड से हमें यही सीखना चाहिए कि ये कोरोना का जो संक्रमण है वो हमें एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, नहीं ना तो नेगेटिव वे में। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है उसे हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक सुंदर सी कविता सुनाना चाहूँगा। पेश है। कोरोना का डर खा रहा है,
यह लफ्ज़ अब हमारे भी सर खा रहा है। किसी चीनी ने खाया है कुछ, वो अब नारी और नर खा रहा है। घरेलू के नुस्खे बताते हैं सब, किसकी माने बता मेरे रब। भगाना है घर हमको दानव गिनोना, भाई मेरे हाथ साबुन से ही धोना है, भाई मेरे हाथ साबुन से ही धोना है। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा ये विषय है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप सब लोग सकारात्मक सोचें और अपने परिवार और अपना भी ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।